आज की कहानी फिलीपींस के जंगलों में स्थित एक गांव की है। यूं तो रात के अंधेरे में ये गांव काफी सुनसान हो जाता है और अक्सर ऐसे टाइम पे लोग बाहर रहना अवॉइड ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकती है कि एक औरत बाहर है। इस औरत के एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में था कपड़ों से भरा बकेट। औरत को देखने से ही पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और अच्छी बात यह है कि 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी भी है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? सच कहूँ तो इस औरत को जंगलों में, वो भी इस सिचुएशन में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कर भी क्या सकती है? उसका पति बाहर काम करता है और इसीलिए कपड़े धोने के लिए उसे अकेला ही आना पड़ा। गलती इस औरत की भी है क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही टाइम गपशप में लगा दिया। जंगल को लेकर इस औरत ने बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी है। वैसे तो वो ये सब नहीं मानती, लेकिन हम देख सकते हैं कि डर के मारे उसके पसीने छूट रहे हैं। स्पेशली जब वो छोटी थी तब उसकी माँ एक राक्षस के बारे में उसे बताती थी, लेकिन वो ये सब अपने माइंड से हटाती है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बनने वाली है माँ और उसकी जिंदगी में आने वाली है एक रोशनी। औरत घर के रास्ते जा ही रही होती है कि तभी उसने कुछ देखा। ये देखकर वो डर गई, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि ये एक इंसान है। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा कि आप कोई जानवर हो। डरो मत प्यारी बच्ची। औरत ने उसे देखकर उसे पहचान लिया। दरअसल ये एक बूढ़ी औरत है जो कि उसी गांव में रहती है जहां पर वो रहती है। लेकिन वो इसे आधी रात में पाकर थोड़ी सी नर्वस हो गई क्योंकि अक्सर गांव के लोग कहा करते हैं कि ये बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। इनफैक्ट गांव के बूढ़े लोग भी इससे डरते हैं। इस हालात में तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे में तुम्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए। कपड़े धोकर घर जा रही हूँ। इतनी रात गए अकेले अच्छी बात नहीं है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। यूँ तो सब इस बुढ़िया को चुड़ैल मानते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बुढ़िया के बिना औरत को अकेले ही घर जाना पड़ेगा, जो कि शायद से सेफ ना हो। इसीलिए वो बुढ़िया के साथ चल पड़ी। कब आ रहा है ये बच्चा? बुढ़िया औरत के पेट में अपना हाथ रख देती है और वो अपने हाथ को सहलाने लगी। औरत थोड़ी सी डर गई, लेकिन वो बताती है कि 2 महीने में आ रहा है। बुढ़िया की आंखें काइंड ऑफ लाल होने लगी और वो औरत के पेट को छोड़ ही नहीं रही थी। वो अपने मुंह से अजीब आवाजें भी निकालती है एज इफ वो भूखी है। औरत उसे इग्नोर कर सीधे चलने लगती है, लेकिन बुढ़िया भी उसे फॉलो करके उल्टा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे बहुत टाइटली पकड़ती है। अभी तो औरत को भी डाउट होने लगा इस बुढ़िया पे, शायद ये बुढ़िया सही में तो चुड़ैल नहीं। बूढ़ी औरत बच्चे को लेकर पूरे रास्ते बहुत ही वियर्ड बातें करती है। खाना पीना जैसे करते हो या नहीं? जितना तुम्हारा खान पान अच्छा होगा, अच्छा उतना ही स्वस्थ होगा। फाइनली औरत देखती है कि वो अपने गांव में पहुंच गई। बुढ़िया उसके हाथ को अभी भी नहीं छोड़ती, वो उसे पकड़ के रखती है। औरत देख पाती है कि गांव में सब सो गए हैं और फिर अपने घर के गेट को पाकर औरत बुढ़िया को इस बारे में बताती है। बुढ़िया फाइनली उसका हाथ छोड़ देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि औरत के हाथ में बुढ़िया के पंजों के निशान आ गए। बुढ़िया उसे कुछ बोलकर चुड़ैल जैसी हंसने लगी। औरत बुढ़िया के हाव भाव से बहुत घबरा गई और इसीलिए वो तेजी से अपने घर चली जाती है। अपने दरवाजे को अच्छे से वो बंद करती है और फाइनली अब उसे रिलीफ फील होता है। उसी रात को औरत के घर के रूफ से काफी नॉइसेस आते हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है ये सोचकर कि शायद कोई चूहा होगा। 1 घंटे के अंदर वो सो भी जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके छत में जरूर कुछ न कुछ तो बहुत डेंजरस है। दरअसल ये एक राक्षस है जिसकी आधी ही बॉडी है और आधी बॉडी गायब है और उसके पीठ पर है चमगादड़ के फेदर्स। ये दरअसल एक टाइप का माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके बारे में पौराणिक कथाओं में मेंशन भी है। वो छत में पड़े एक क्रैक से औरत को देख पाता है जो कि अंदर सोई है। यही सही मौका है इस राक्षस का। औरत गहरी नींद में सपने देख रही है कि तभी उसी क्रैक से निकलता है एक जीप और ये लंबा होते जा रहा है। धीरे धीरे ये नीचे बढ़ रहा है उस औरत की तरफ। ये जीप सीधे लैंड होती है औरत के सर पर
दरअसल ये कुछ ढूंढ रहा है और जैसे ही इसे औरत का मुंह मिला ये सीधे उसके अंदर घुस जाता है। राक्षस का जीभ उसके गले के बहुत अंदर चला जाता है लेकिन वो उठ नहीं पाती। दरअसल इस हादसे के दौरान वो कुछ सपनों के लूप में फंस चुकी है। ये जीभ सीधे उसके पेट तक जाता है तब तक जब तक वो उसके बच्चे को ढूंढ नहीं लेता। और तभी हम देख सकते हैं कि जीभ का भी अलग से अपना एक मुंह है जिसमें है नुकीले दांत। यही जीभ धीरे धीरे करके उसके बच्चे को खा लेती है और करीब 2 मिनट बाद वो उसके बच्चे को लेकर चला गया। काम खत्म होते ही राक्षस उड़ पड़ा कहीं और वो औरत भी आराम से सो गई। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देख पाती है कि उसका बच्चा जा चुका है। ट्रॉमेटाइजेशन के चलते वो चिल्लाती है और ये है कहानी SCP-5201 की। फिलीपींस इसे टिक टिक बुलाते हैं और इसका फेमस नाम है मननंगा। दिन के टाइम में SCP-5201 एक इंसान के भेष में रहता है और उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाउंडेशन ने बनाया है एक डिवाइस जिससे पता चल जाता है कि कौन है मननंगल। रात होते ही मननंगल अपने बॉडी के आधे हिस्से को जमीन पर छोड़ के बाकी के हिस्से से वो उड़ जाता है। रात के समय में वो घरों में क्रैक्स को ढूंढता है ताकि वो उनसे अपने जीव को अंदर घुसा पाए। यूं तो मननंगल लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन खा जाता है लेकिन उसका फेवरेट फूड है बच्चे, वो बच्चे जो कि अभी तक पैदा नहीं हुए। मननंगल को होली ऑब्जेक्ट्स या फिर नुकीले बैम्बू से मारा या भगाया जा सकता है। मननंगल अपने बाकी के हिस्से को बहुत ही सेफ जगह पे रखता है क्योंकि यदि आपने उसके बाकी के हिस्से को ढूंढ लिया तो उसे मारना बहुत इजी है। उसके निचले शरीर पर यदि विनीगर या फिर नमक या फिर अदरक छिड़क दो या फिर बस उस पर मुंह थी दो तो ऐसा करने पर होता ये है कि मननंगल अपने बॉडी से कनेक्ट ही नहीं हो पाता और उसको एक श्राप मिला है कि यदि वो सूरज उगने से पहले खुद के बॉडी से कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो जल के भस्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मननंगल कोई 1 या 2 क्रिएचर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा झुंड है जिन्हें SCP फाउंडेशन ने पकड़ा और उन्हें अच्छे से कंटेन करके रखे है। रेगुलर इनको दिया जाता है मीट खाने के लिए। आज से कई साल पहले फाउंडेशन ने फिलीपींस में एक प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट डिप्सी, जिसके चलते उन्होंने फिलीपींस में बसे सभी मननंगल को खत्म किया और फाइनली इन्हें दे दिया यूक्लिड क्लास का दर्जा। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई है।